नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना रिचपाल रोकड़ा राजस्थान ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछली जो 10वीं क्लास थी अपने 14.1 प्रश्नावली की हमने चर्चा की। आज हम 14.2 प्रश्नावली के बारे में चर्चा करेंगे। माध्य हमने पढ़ा, पिछली क्लास में हमने माध्य पढ़ा था, तो माध्य के बारे में आपने बहुत कुछ सीखा। उसके अलावा मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो आज हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा बहुलक। दूसरा हमारा टॉपिक जो रहेगा उसका नाम क्या है? बहुलक। तो बहुलक देखो वेरी सिंपली है। इसके अंदर आपको बहुलक का एक सूत्र भी आपको याद रखना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बहुलक की कुछ एक सवाल ले लेता हूँ पहले कि आपको हल कैसे करना है। देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये x का मान है। उसके अलावा आपको f का मान दे रखा होगा, जैसे मैं 5, 12, 14, 8, 3 और 2, ये मैंने मान कुछ ले लिए। 5, 12, 14, 8, 3, 2, ये कुछ बारंबारताएं दे रखी हैं। अब अपने इसके बारे में चर्चा करेंगे कि x वर्ग अंतराल प्राप्तांक दे रखा है, f बारंबारता दे रखी है। तो इसमें आपने सबसे पहले करना क्या है? देखो सबसे पहले सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता। तो सबसे बड़ी अगर बारंबारता मैं देखता हूं तो सबसे बड़ी बारंबारता या बारंबारता यानी कि जो f की वैल्यू है वो, तो f के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है? 14 है। तो मैं इसको ले लेता हूं 14 और इस मान को मैं रखता हूं f1। आपने देखो f1 रखना है, इससे ऊपर वाला है उसको fo और उसके जो बाद वाला है उसको रखना है f2। 3 तो मान आपने ये लेने हैं। उसके अलावा देखो क्या करना है, जो सबसे बड़ी बारंबारता ली उसके जो संगत वर्ग है उसके अंदर जो निम्न सीमा है, वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा और एक ऊपरी सीमा। निम्न सीमा को आपने L का मान लेना है और इनके बीच में जो अंतर है उसको हम किससे लेते हैं? H से। तो इनके दोनों के बीच में यानी 0 और 10 के बीच में अंतर 10 का आ गया। तो H बराबर कितना आ गया हमारे पास? 10। दोनों के बीच का अंतर, इसके बीच का भी अंतर, यानी आप ऐसे करेंगे 30 में से 20 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। इसी प्रकार 40 में से 30 घटाओ, 50 में से 40 घटाओ तो 10 आ रहे हैं। H का मान 10 और L का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? 20 हो जाएगा। 2 चीज़ें ये होगी, 3 मान हमारे पास यही रहेंगे। 3 मान कौन कौन से रहेंगे? f0 का रहेगा, f0 का 12 ले लेता हूँ, f1 का कितना हो गया? 14 है और f2 कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये आपने 5 मान लेने हैं। उसके बाद में आपने करना देखो क्या है। इसमें एक सूत्र होता है बहुलक का, बहुलक बराबर L प्लस में f1 माइनस f0 बटा में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इनटू में होता है h। तो ये आपने ये कुछ ऐसा लिखना है। L यानी कि L का मान हमारे को दे रखा है, किस प्रकार से हल करेंगे? देखो सबसे पहले तो ये आपको सूत्र याद रखना है बहुलक का। सूत्र के अंदर जो सभी मान अपने निकाले हैं, 5 मान निकालने हैं आपने, इस सारणी के अंदर कुछ नहीं करना, बाकी इस सवाल के साथ छेड़छाड़ ये आपको सब दिया हुआ आएगा, ये आपने खुद से करना है। सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले देखनी है। उसके अलावा देखो अभी ये मान में क्या करने हैं। L का मान मैं सबसे पहले रखूंगा, कितना आ गया? 20, फिर रखूंगा प्लस, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाऊंगा। यहाँ पर कितना हो गया? f1 का मान कितना है हमारे पास? 14, तो 14 रखेंगे। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। f0 का मान कितना है हमारे पास? 12 है तो 12 रखेंगे बटा में 2f1 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे या इनटू के अंदर लिखेंगे। तो f1 का मान हो गया हमारे पास में 14 माइनस f0 का मान हमारे पास फिर से 12 और f2 का मान हमारे पास हो गया 8 और इनटू में h का मान हमारे पास कितना हो गया? 10। तो इसी को आगे अगर मैं हल करता हूँ तो देखो 20 का तो हम यहाँ पे 20 लिख लेते हैं, प्लस का प्लस, और 14 में से 12 घटाऊंगा तो कितने बच जाएंगे? 2 बचेंगे बटा में 14 को 2 से गुणा करूंगा। 14 को 2 से क्या करना है? यहाँ पर गुणा करना है। 14 दूनी कितने हो गए? यहाँ पर 28, 12 और 8
यानी माइनस माइनस की जो संख्या है, माइनस भी 12 है, माइनस का 8 है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं 20, हो किसके गए, ये माइनस के 20 हो गए। तो इस प्रकार यहाँ पर माइनस का 20 लिखेंगे, यहाँ पर 10 है तो 10 लगाएंगे। ये रफ वर्क था, माइनस का 12 था, माइनस का 8 था, ये दोनों संख्याएं जुड़ेंगी, ये ध्यान रखना, माइनस के 20 आएंगे। अब देखो आपने 14 में से 12 क्या कर दिया, घटा दिया, तो 2 बच गए, 28 में से 20। अब भी आगे क्या करना है, हम देखेंगे कि आगे 20 का 20 लिखेंगे, प्लस का प्लस, 2 को 10 से गुणा करना है, 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, और 28 में से 20 क्या करना है, घटा देना है, तो हमारे पास कितना बच गया 8। अब आगे स्टेप में क्या करना है आपने, 20 का 20 लिखेंगे, प्लस का प्लस, 20 में 8 का भाग देंगे, आप काटना चाहें तो काट भी सकते हैं 10, और यहाँ पर बच जाएगा 4, 10 और 4 फिर काटेंगे तो 2, और ऊपर बच जाएगा 5, और काटना चाहें तो 5 का भाग 2 में देंगे, 5 का भाग देंगे 2 के अंदर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 2.5, तो 20 और 2.5 कितने आ जाएंगे हमारे पास 22.5। ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि इस प्रकार से हमने बहुलक को हल कर लिया। तो अब देखिए, पहले जो दे रखा होगा वो सबसे बड़ी बारंबारता, बहुलक का सूत्र याद रखना है, ये 5 मान आपने याद रखने हैं, किस प्रकार से हमने मान लिए। सबसे बड़ी संख्या देखनी है f0, f2 बाद में लेना है, और इसके अंदर जो l है वो निम्न सीमा है, यानी कि इस 20 को लेना है, और इनके बीच का जो अंतर है उसको 10, यानी कि दोनों के बीच में जो अंतर हो वो लिखना है आपने, h का मान लिखना है। तो इस प्रकार से आपने सवाल हल करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10वीं जो बोर्ड की कक्षाएं हैं उनके लिए बहुउपयोगी क्वेश्चन है, क्योंकि 4 अंक का कम से कम ये क्वेश्चन आने वाला है। 4 अंक का मैंने आपको माध्यक बताया था, तो 4 और 4 कुल मिला के दोनों अगर टॉपिक आप समझ लेते हैं तो दोनों टॉपिक कुल मिला के 8 अंक के हो गए। तो इस प्रकार से आप जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनमें आसानी से पास हो सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।